बच्चों, हम झुंपा लाहिड़ी मैडम की स्टोरी द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट पढ़ रहे थे, जो इनके एक वॉल्यूम का एक्सट्रैक्ट है। और इसमें हमने क्या देखा, झुंपा लाहिड़ी मैडम जो हैं वो एट प्रेजेंट न्यूयॉर्क में हैं, बहुत ही अच्छे से ये अपने काम को कर रही हैं और इनका जो वर्क है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है। क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि 2000 का बेस्ट सेलर जो खिताब है वो इन्हीं के नाम है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो वॉल्यूम लिखा था उसी एक्सट्रैक्ट को हम यहाँ कवर कर रहे हैं। हम कवर कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो कि ना सिर्फ इंडिया में अपने कल्चर्स को लेके चलते हैं, बट जब वो अब्रॉड चले जाते हैं तो अब्रॉड जाने के बाद में भी उनका वही रवैया रहता है, वो उसी अनुसार अपने काम को बखूबी निभाते हैं और यह भी देखते हैं कि कहीं पे किसी भी तरह की कोई भी हमारे इंडियन कल्चर में कमी नहीं आ जाए और वहाँ पे वो अपने संस्कारों के संग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं बच्चों, झुंपा लाहिड़ी मैडम के बारे में हम बात कर चुके हैं। झुंपा लाहिड़ी मैडम अपने सन और हस्बैंड के साथ में एट प्रेजेंट न्यूयॉर्क सेटल्ड है और अभी भी इंडियन कल्चर को बखूबी निभा रही हैं। तो तैयार हैं हमारे साथ में आज सेकंड पार्ट करने के लिए। और सेकंड पार्ट में हम कवर कर रहे हैं बच्चों पूरी स्टोरी। तो अपनी अपनी बुक्स लेके तैयार रहिए, क्योंकि हम रीड आउट करेंगे, साथ में ही हम इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। सो लेट्स रेडी विद मी एंड स्टार्ट द चैप्टर। I left India in 1964 with a certificate in commerce and the equivalent in those days of $10 to my name। जो नरेटर हैं झुंपा लाहिड़ी मैडम ने एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही ये कहानी बताई है जो कि इंडिया छोड़ के अब्रॉड जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? 1964 में। और उस सर्कमस्टांसेस में उनके संग क्या क्या हुआ, क्या क्या उनको किस किस परिस्थिति से गुजरना पड़ा, उसी चीज़ को हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 1964 में इन्होंने ग्रेजुएशन इन कॉमर्स और इक्विवेलेंट डिग्री ले ली थी और इन्हें अब्रॉड जॉब करने का मौका मिला, जिसमें इनको कितना पेमेंट मिल रहा था? $10। और $10 इनके लिए उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। For 3 weeks I sailed on the SS Roma, an Italian cargo vessel in a third class cabin next to the ship's engine, across the Arabian Sea, the Red Sea, the Mediterranean and finally to England। अपनी यात्रा के बारे में नरेटर बता रहे हैं कि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने SS रोमा नाम का जो शिप है उसको लिया। इटालियन कार्गो शिप था। कार्गो मीन्स बच्चों जो गुड्स शिप होता है उसे कार्गो शिप कहते हैं। और वेसल का मीन्स है एक बहुत बड़ी जहाज। तो इसमें थर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन है वो नरेटर के द्वारा कराया गया। थर्ड क्लास कैबिन में वो बैठे। थर्ड क्लास कैबिन कहाँ था बच्चों? जस्ट इंजन के पीछे वाला हिस्सा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कवर किया। जो नरेटर हैं वो अरेबियन सी से गुजरे, रेड सी से और मेडिटेरेनियन सी से भी गुजरते हुए इन द लास्ट इंग्लैंड पहुँचते हैं। और इंग्लैंड में जाने के बाद में इनका कहाँ रेसिडेंस है? देखिए, आई लिव्ड इन नॉर्थ लंदन इन फिन्सबरी पार्क इन अ हाउस occupied entirely by penniless Bengali bachelors like myself, at least a dozen and sometimes more, all struggling to educate and establish ourselves abroad। जब ये इंग्लैंड पहुंचते हैं तो इंग्लैंड पहुंचने पे नॉर्थ लंदन में फिन्सबरी पार्क के पास में एक घर होता है, उस घर में ये लोग जाते हैं। वहाँ पे कौन रहते हैं बच्चों? ज़्यादातर पेनीलेस बंगालीज। पेनीलेस जिनके पास में बहुत ही कम रुपए होते हैं, हैविंग नो मनी, ऐसे लोग वहाँ पे फिन्सबरी पार्क के पास में एक घर में रहते हैं। जैसे कि नरेटर अपने आप को बता रहे हैं कि हम भी वहीं रह रहे हैं और डोजन्स ऑफ अदर पीपल्स आर लिविंग। एक डोजन में 12 होते हैं, तो 12 पर्सन्स के लगभग वहाँ पे रह रहे होते हैं। समटाइम्स वो स्ट्रगल करते हैं, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, स्ट्रीनियस एफर्ट्स, आगे पढ़ाई करना है, आगे बेटरमेंट करना है। और जो अदर हैं वो अपने आप को अब्रॉड में एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पे जाते हैं
कि हमें एक अच्छा पोजीशन होल्ड करने के लिए, सर्विस करने के लिए मिल जाए। आई अटेंडेड लेक्चर्स एट द LSE एंड वर्कड एट द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी टू गेट बाय। जो नरेटर हैं जिनके द्वारा झुंपा लाहिड़ी मैडम इस स्टोरी को कवर कर रही हैं, वो कहते हैं कि मैंने लेक्चर्स लिए थे, अटेंड किए थे LSE में, और मैं वहाँ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है वहाँ पे भी अपनी अर्निंग्स के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। We lived 3 or 4 to a room, shared a single icy toilet and took turns cooking pots of egg curry। अब यहाँ पे जो नरेटर हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैं और मेरे साथ 3-4 जने एक ही रूम में रहते थे। रूम शेयर कर रहे हैं, इट्स ओके, बट रूम शेयर के साथ साथ में वो बहुत ही आइसी टॉयलेट होता था। उस आइसी टॉयलेट को भी उन लोगों को शेयर करना पड़ता था। और कई बार जो उनके कुकिंग पॉट्स होते थे, कुकिंग पॉट्स किस काम आते हैं बच्चों? एग करी बनाते थे वो लोग वहाँ पे, तो कुकिंग पॉट्स को भी वे आपस में शेयर करते थे। We ate with our hands on a table covered with newspapers। और इनका काम क्या होता था? जो टेबल्स अखबारों से कवर करके रखी हुई थी, वहाँ पे एग करी बनाने के बाद में उनको अपने हाथों से ही एग करी को खाना पड़ता था। Apart from our jobs, we had few responsibilities। काम के अलावा नरेटर की कई जिम्मेदारियाँ भी थीं। On weekends we lounged barefoot in dusting pajamas, drinking tea and smoking Rothmans, और set out to watch cricket at Lords। अब देखिए बच्चों, लाउंज मीन्स एक ऐसा कमरा या होटल जहाँ पे वो आराम से रह सके। तो वीकेंड्स होते थे, इट में सप्ताह के अंत के जो दिन होते थे उनमें ये ज़्यादातर लाउंज में चले जाते थे, और वहाँ पे ऐसा ढीला ढाला पजामा जिसमें नाड़ा बंधा हुआ हो तो नाड़ेदार पजामा पहनते थे, चाय पीते थे, और रॉथमेंस एक तरह की सिगरेट का नाम है बच्चों, तो उसका स्मोकिंग ये करते थे। संग में एक बहुत बड़ा काम और करते थे, लॉर्ड्स में क्रिकेट देखने का। क्रिकेट आप सब लोगों का भी शौक है, आई नो वेरी वेल। तो यहाँ पे जो नरेटर हैं उस टाइम में भी क्रिकेट का शौक रखते थे, एंड दे वेंट टू लॉर्ड्स फॉर वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स। ओके, some weekends the house was crammed with still more Bengalis to whom we had introduced ourselves at the greengrocer on the tube। देखिए बच्चों, आप कहीं पे जाते हैं तो आपको अगर आपकी लोकेलिटी के लोग, आप ही के तरह के लोग मिलते हैं तो आपको खुशी होती है, नहीं होती है? सेम कंडीशन जो नरेटर अब अब्रॉड में रहने लग गए हैं वो बताते हैं कि जब वीकेंड्स होते हैं तब तो हमारे रूम पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि जो ग्रीन ग्रोसर्स इट में सब्जी मंडी में काम करने वाले लोग वो भी वहाँ आ जाते हैं। और कौन आ जाते हैं बच्चों? और ऑन द ट्यूब यूँ तो हम साइकिल के जो ट्यूब्स होती हैं उन्हें ट्यूब कहते हैं, बट यहाँ पे ट्यूब का मतलब है जो इंग्लैंड में अंडरग्राउंड ट्रेन्स वगैरह चलती थी, ट्राम चलती थी, उनके लिए ये वर्ड ट्यूब वर्ड यूज़ किया गया है। तो उनमें आते जाते नरेटर की और इनके संग के दोस्तों की काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी, और ये सब वीकेंड में आपस में मिलते थे, शेयरिंग करते थे। एंड वी मेड इट मोर एग करी एंड प्लेड मुकेश ऑन अ ग्रंडिक रील टू रील एंड सोक्ड आवर डर्टी डिशेज इन द बाथटब। देखिए बच्चों, आप काम कर रहे हैं ये तो ठीक है, बट आपके संग दोस्त भी आ गए हैं तो दोस्त वगैरह मिलके खूब सारी एग करी बना लेते हैं, और एग करी बनाने के बाद में एंजॉय करते हैं उसको मुकेश के गानों के साथ। ग्रैंडिक इट मीन्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने रेडियो, ट्रांजिस्टर एट्सेट्रा देखा होगा, तो उन पे जो मुकेश है, मुकेश इट मीन्स सिंगर, यस, मुकेश के गानों को रील टू रील लगाते रहते थे और एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को। और कई बार जो एग करी खाने के बाद में जो उनकी डर्टी डिशेज होती थी, डर्टी प्लेटें होती थी, उनको वो कहाँ पे डाल देते थे? बाथ टब में डाल के छोड़ देते थे। क्या आप भी हॉस्टलर हैं तो आप ऐसे ही करते हैं क्या? क्योंकि घर पे तो मदर अलाउड करेगी नहीं। सोच लीजिए बच्चों, आप किस हिसाब से जीते हैं? क्योंकि सफाई ज़रूर रखनी चाहिए हम लोगों को। ओके, एवरी नाउ एंड देन समवन इन द हाउस मूव्ड आउट टू लिव विद द वुमन whom his family back in Calcutta had determined he was to wed।
वीकेंड में क्या होता था, ऐसे कई उस रूम के लोग हैं वो बाहर जाते थे। बाहर क्यों जाते थे बच्चों? वेड मीन्स शादी करना, यहाँ वेड का मतलब है शादी करना। ऐसे बॉयज़ जिनके पेरेंट्स ने इंडिया में उनकी लाइफ सेटल करके उनके मैरिज के हिसाब से एक उनके लिए ब्राइड ढूंढ रखी थी, तो वो वीकेंड्स में उनसे मिलने चले जाते थे। और हमारे नरेटर के संग क्या हुआ, नरेटर खुद जो हैं उनकी भी मैरिज होती है। इन 1969 व्हेन आई वॉज 36 years old, माई ओन मैरिज वॉज अरेंज्ड। जब नरेटर सिर्फ 36 ईयर्स के थे, सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि भैया बहुत मेहनत की है, अब्रॉड तक पहुँचे हैं और टाइम तो लगना ही है, पढ़ाई के लिए आपको अपने एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। तो 36 ईयर्स में जो नरेटर हैं उनकी खुद की मैरिज फिक्स होती है। अराउंड द सेम टाइम आई वॉज ऑफर्ड अ फुल टाइम जॉब इन अमेरिका इन द प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एट MIT। और लेखक के लिए खुशखबरी भी होती है, नरेटर के लिए क्या खुशखबरी होती है कि इधर उनकी मैरिज फिक्स होती है और दूसरी साइड इनकी परमानेंट जॉब लग जाती है। बच्चों, परमानेंट जॉब लगती है अमेरिका में, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कहाँ पे बच्चों? MIT में। ओके, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब आपकी जॉब चेंज हो रही है तो 101% आपको कहीं बेटरमेंट मनी मैटर से भी मिल रहा है, और यही नरेटर के संग भी होता है। देखिए, द सैलरी वॉज जेनरस इनफ टू सपोर्ट अ वाइफ एंड आई वॉज ऑनर्ड टू बी हायर्ड बाय अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी एंड सो आई ऑब्टेन्ड 6th प्रेफरेंस। क्या 6th प्रेफरेंस इन्होंने लिया? ग्रीन कार्ड एंड प्रिपेयर टू ट्रेवल फर्दर स्टिल। जो नरेटर हैं वो इतना खुश होते हैं, क्यों? उनकी खुशी के दो ठिकाने, एक तो उनके मैरिज फिक्स हो गई है बच्चों, दूसरा उनको परमानेंट जॉब मिल गया। परमानेंट जॉब भी MITs, इट मीन्स बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मानी जाती है, वहाँ पे जॉब मिल गया था। और जॉब के संग में उनको एक और सिक्योरिटी मिल गई थी मनी मैटर के रूप में। जी हाँ, उनकी इतनी सैलरी हो गई थी कि वो अपने आप में एग्जामिन कर रहे थे कि अब अगर मेरी वाइफ यहाँ पे आ जाएं तो मेरी वाइफ के साथ में मैं एक अच्छे से घर में इजी गोइंग वे में रह सकता हूँ। इसके अलावा उनको खुद पे भी प्राउड था कि इतनी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी में मुझे लाइब्रेरी में जॉब करने का मौका मिला है। और इसी खुशी खुशी के मौके में काम तो आगे बढ़ ही रहा है, तो नरेटर ने भी अपने काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने 6th प्रेफरेंस जो उनकी थी वो थी ग्रीन कार्ड लेने की। ग्रीन कार्ड का मतलब है कि आप लंबी यात्राएं, फार्दर मीन्स लंबी यात्राएं, आगे की यात्राओं के लिए आप ग्रीन कार्ड होल्डर होने चाहिए। ग्रीन कार्ड होने से आपको रिबेट मिलती है, आपको कहीं पे भी यात्रा करने में आसानी रहती है। तो ये जो प्रेफरेंस है ये हमारे नरेटर महोदय ने पूरी करी। बच्चों, पूरी करना है, लेकिन आगे कहाँ पे उनको किस सिचुएशन में रहना है ये भी बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि अभी उनकी पत्नी आई नहीं है। फॉर द मीन टाइम ये भी अमेरिका पहुँचे नहीं है, तो अमेरिका पहुँच के इनके संग कैसे कैसे क्या क्या कंडीशंस हुई, लेट्स रीड। I spent my first night at the YMCA in Central Square, Cambridge, an inexpensive accommodation recommended by my guidebook। हमारे इंडिया की क्या है कि आपको कहीं रास्ता पूछना है तो जो घरों के बाहर लोग बैठे हैं या जो शॉपकीपर्स हैं वो इजीली रास्ता बता देते हैं। बट अब्रॉड में नरेटर को क्या करना पड़ा? नरेटर को गाइड बुक की हेल्प लेनी पड़ी, और गाइड बुक की हेल्प लेके नरेटर ने जो उस रात की, जहाँ पे अमेरिका जाने के बाद में पहली जो उनकी रात थी, वो रात उन्होंने YMCA जो कि सेंट्रल स्क्वायर कैम्ब्रिज में है वहाँ पे गुजारी, जहाँ पे बहुत ही सस्ते में उनको एकोमोडेशन मिल गई। इनएक्सपेंसिव मीन्स बहुत ही सस्ते में उन्हें रहने के लिए जगह मिल गई है बच्चों। इट वॉज वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम MIT, और सबसे बड़ी बात क्या है, नरेटर के लिए बहुत अच्छा है कि MIT से जो जगह है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, एंड स्टेप्स अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड अ सुपर मार्केट कॉल्ड प्योरिटी सुप्रीम। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस भी नरेटर सर के घर से बहुत पास में है, और जो मार्केट है प्योरिटी सुप्रीम भी उनकी रेसिडेंस से बहुत ही नज़दीक है। द रूम कंटेन्ड अ कॉट, a desk and a small wooden cross on one wall।
अब जहाँ पे जो रूम उनको मिला था, नरेटर की खासियत देखिए बच्चों, ये हमें भी अपने साथ में विदेशों की यात्राएं करा रहे हैं। तो विदेशों की यात्राएं कराने के लिए कौन कौन से समुद्रों से गुजरे हैं ये बता चुके हैं। इंग्लैंड जा चुके हैं, इंग्लैंड के बाद में कैम्ब्रिज में छोटे सस्ते होटल में ये रुक रहे हैं, अकोमोडेशन इनको मिल गई है, एक कमरा मिल गया है। और अब कमरे का डिस्क्रिप्शन चल रहा है कि कमरे में इनको एक तो चारपाई या बेड मिला है, एक टेबल मिला है और एक स्मॉल वुडन क्रॉस ऑन वन वॉल, एक वॉल पे हम कहते हैं ना अलग अलग कबर्ड्स वाला एक चेस्ट बोर्ड, वो भी इन्हें अवेलेबल करवाया गया है। अ साइन ऑन द डोर्स एड कुकिंग वॉज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। परंतु नरेटर के लिए एक दुख भरी खबर भी थी। क्या खबर थी? जो गेट है, गेट के बाहर स्ट्रिक्टली लिखा गया था कि कुकिंग अलाउड नहीं है। फॉरबिडन, फॉरबिडन मीन्स मना किया हुआ है, यहाँ पे आप कुकिंग नहीं कर सकते हैं। इंडियन हैं, कितने दिन बाहर का खाएंगे, और वह भी उस समय जब आप जस्ट अपने जॉब चेंज कर रहे हैं, उस समय जब आपको लगता है कि आपको मनी माइंडेड भी होना चाहिए, थोड़ा सा अमाउंट भी बचाए रखना चाहिए। अ बेयर विंडो ओवरलुक्ड मैसेस्ट्रेस एवेन्यू, अ मेजर थॉरोफेयर विद ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शंस। और यहाँ पे जब अकोमोडेशन देखते हैं, अकोमोडेशन के बाद में नरेटर विंडो से बाहर देखते हैं, बाहर का लुक देखते हैं कि जो मैसेस्ट्रेस एवेन्यू है वो उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, नज़ारा उनको मैसेस्ट्रेस का बहुत ही अच्छा लग रहा है, ट्रैफिक दोनों डायरेक्शंस में चल रहा है। कार हॉर्न श्रिल एंड प्रोलॉन्ग्ड ब्लेयर्ड वन आफ्टर अनदर। प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड मीन्स लंबे, जो कार वगैरह हैं उनके हॉर्न बहुत ही श्रिल, श्रिल मीन्स तीखे, कानों में गूंजने वाले, और बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड, बहुत ही लंबे लंबे हॉर्न वहाँ पे लोग मारते हुए अपनी कारें चला रहे हैं। फ्लैशिंग सायरन्स heralded endless emergencies and a fleet of buses rumbled past, their doors opening and closing with a powerful hiss throughout the night। अब यहाँ पे देखिए, कहीं बाहर ट्रैफिक की बात चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि जो सायरन्स हैं वो एंडलेस इमरजेंसी, जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा बच्चों, एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस कहीं पे भी जाती है तो वो कंटिन्यूस सायरन बजाती हुई चलती हैं, ताकि जो साइड के ट्रैफिक्स हैं, रास्ते में जो भी ट्रैफिक्स हैं वो वहाँ से हट जाए और जो पेशेंट है वो टाइमली हॉस्पिटलाइज हो सके। यहाँ पे मैनचेस्टर्स की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो नरेटर कहते हैं कि सायरन्स बहुत ही एंडलेस इमरजेंसी की तरह चलते हैं, और जो बसेस हैं वहाँ पे वो भी बहुत ही भीड़ भरी बसें आपस में जा रही हैं, उनके डोर, बसेस के डोर के खुलने और बंद होने की जो आवाज़ें हैं ना, वो नाइट में भयंकर रूप से एक अलग ही तरह की आवाज़ कर रहे हैं। द नॉइज वॉज कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टिंग एट टाइम्स सफोकेटिंग। अब नरेटर बात कर रहे हैं कि इतनी भयंकर नॉइज़ है और इतना भयंकर सफोकेशन हो रहा है। सफोकेशन इट मीन्स घुटन हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको खुले में रहने की आदत हो सकती है, और अब यहाँ पे जो आए हैं ये एकोमोडेशन में थोड़ा सा सफोकेशन फील कर रहे हैं। आई फेल्ट इट डीप इन माई रिब्स जस्ट एज आई हैड फेल्ट द फ्यूरियस ड्रॉन ऑफ द इंजन ऑन द SS रोमा। अब ये जो कंडीशन है एट प्रेजेंट जिस रूम में नरेटर रह रहे हैं, ये कंडीशन उसी कंडीशन के पैरेलल है जब नरेटर ने SS रोमा, जो शिप है, शिप का नाम है, इटालियन कार्गो वेसल का नाम है, उसमें पहली यात्रा शुरू की थी। और वह जो उनका सीट था वो कहाँ पे था बच्चों? जस्ट बैक टू द इंजन। तो बहुत ही घुटन भरा माहौल वहाँ पे था। सेम घुटन भरा माहौल नरेटर को यहाँ पे लग रहा है। और आगे क्या कह रहे हैं देखिए, बट देयर वॉज नो शिप्स डैक टू एस्केप टू, no glittering ocean to thrill my soul, no breeze to cool my face, no one to talk to। अब यहाँ पे कंडीशन ये हो रही है नरेटर के साथ में, नरेटर कह रहे हैं कि मैं शिप पे था, तब तो मैं जब घुटन फील करता था तो डेक पे, छत पे चला जाता था और थोड़ा सा अपने आप को कूलिंग फील करता था। इसके अलावा नो ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग मीन्स चमकदार, शाइनिंग,
ना ही चमकदार ओशियन यहाँ पे है जिससे कि मैं अपने आप को अच्छा फील करूँ, ना ही ठंडी हवाएं चल रही है जो मेरे चेहरे को ठंडक दे, और ना ही मेरे साथ में कोई बात करने वाला है। इट मीन्स द नरेटर इज फीलिंग lonely on this time. I was too tired to pace the gloomy corridors of the YMCA in my drawstring pajamas. और नरेटर कहते मैं इतना ज़्यादा थक गया था और मुझे घुटन भी फील हो रही थी, तो मैंने तो अपने खुले नाड़ेदार पजामे में ही YMCA का जो कॉरिडोर है, गलियारा है, वहाँ पे चहलकदमी करनी शुरू कर दी। Instead I sat at the desk and stared out the window at the city hall of Cambridge and a row of small shops. यहाँ पे जो नरेटर है वापस कॉरिडोर से घूमते घूमते डेस्क पे जा बैठे हैं और क्या देख रहे हैं कि वो विंडो से बाहर देख रहे हैं, सिटी हॉल है, सिटी हॉल जो कैम्ब्रिज में है वहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्मॉल शॉप्स हैं वो दोनों तरफ बनी हुई हैं, छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं। In the morning, I reported to my job at the Devi Library, a big fort-like building by Memorial Drive. और ऐसे ही उथल पुथल में जो हमारे नरेटर महोदय हैं उनकी रात बीत जाती है। मॉर्निंग आवर्स में उन्हें अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ती है बच्चों, और ड्यूटी उनकी कहाँ पे होती है? डेवी लाइब्रेरी में। हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, नई ड्यूटी ज्वाइन करने आए हैं अमेरिका में। तो टुडे इज़ द फर्स्ट डे फॉर द नरेटर एंड ही ज्वाइन इन डेवी लाइब्रेरी, जो कि एक बिग फोर्ट लाइक बिल्डिंग में था। बिग मीन्स भूरे रंग की, ब्राउन कलर की फोर्ट लाइट, ऐसा जगह जो एक किले नुमा जगह प्रतीत हो रही थी। हम ऑलरेडी इस चीज़ को बात कर चुके हैं बच्चों कि नरेटर ने क्या कहा था कि वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी में मेरी पोस्टिंग हुई है, ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। I also opened a bank account, rented a post office box and bought a plastic bowl and a spoon at Woolworths, a store whose name I recognized from London. आप नई जगह पे आए हैं, नई जॉब आप ज्वाइन कर रहे हैं, नई जॉब ज्वाइन करते ही आपको क्या लगता है? इन द एंडिंग मंथ आपको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। तो सैलरी होने के लिए आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो सेम हियर नरेटर ने अपना बैंक अकाउंट खोला और एक रेंट पे पोस्ट ऑफिस बॉक्स लिया, जिससे कि वो अपने नियर एंड डियर वंस की जो भी पोस्ट आती हैं उस पोस्ट बॉक्स में वह डाल दी जाएगी पोस्ट ऑफिस के द्वारा, और वह उसे सर्च आउट करके रीड आउट कर पाएंगे। और साथ में ही वो क्या खरीदते हैं? एक प्लास्टिक का बाउल खरीदते हैं और एक स्पून खरीदते हैं वुलवर्थ से। वुलवर्थ क्या है बच्चों? एक स्टोर है जिसका नाम जब नरेटर लंदन रहते थे तब रिकॉग्नाइज़ किया था कि मुझे वहाँ जाने पर ये चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, और मैं कहाँ कहाँ से वुलवर्थ इन्होंने जैसे सर्च आउट किया था वैसे ही और भी जगह ये सर्च आउट कर रहे हैं टाइम टू टाइम। आप देखते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा बच्चों मेरे साथ में। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनने जा रही है। झुम्पा लाहिड़ी मैडम ने नरेटर के माध्यम से हमें इतनी अच्छे से इसको अब्रॉड की यात्राएं करवाने का हमें जो सौभाग्य दिया है, और नरेटर जो एक चीज़ को अनुभव कर रहे हैं और हमारे साथ लिख रहे हैं, इट मीन्स वो लिख रहे हैं और हम उन्हें रीड आउट कर रहे हैं, इसका एक मज़ा ही अलग है। तो हम विदेश यात्रा पे हैं बच्चों, और विदेश यात्रा में कहाँ पहुँच गए? I went to Purity Supreme, wending up and down the aisles, converting ounces to grams and comparing price to the things in England. अब वहाँ पे आप कहीं से भी जगह स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करने पे कई परेशानियाँ सामने आती हैं। तो परेशानियों में जो हमारे नरेटर महोदय हैं उनके सामने क्या परेशानी आई? ये प्योरिटी सुप्रीम जो स्टोर है वहाँ पे परचेजिंग करने गए, और परचेजिंग करने के बीच में एजलेस मीन्स गलियारे में इधर से उधर गुजर रहे थे उस सुप्रीम मार्केट में, और उनका जो मेन दिक्कत थी वो क्या थी? वो अपने दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए थे कि मैं 1 आउंस में कितना ग्राम होता है, और प्राइजेस जो हैं इंग्लैंड के प्राइजेस से यहाँ पे
कितना महंगा है। इट मीन्स वो मार्केट लेवल पे अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ों की रेट्स को भी एग्जामिन कर रहे थे, प्लस वो एग्जामिन कर रहे थे कि आउंस और ग्राम में कितना अंतर होता है। इन द एंड आई बॉट अ स्मॉल कार्टून ऑफ मिल्क एंड अ बॉक्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स। और लास्ट में सारी चीज़ों को अपने माइंड में सेट करके नरेटर महोदय ने एक दूध का कार्टून खरीदा और कॉर्नफ्लेक्स खरीदा। कॉर्नफ्लेक्स बच्चों मक्की के जो चिप्स होते हैं उन्हें कॉर्नफ्लेक्स कहते हैं। कई लोग इनको तल के खाते हैं, कई इनको दूध के संग खाते हैं और कई इनमें प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर और मिक्सचर बना के इसको खाते हैं। तो जो नरेटर महोदय हैं उन्होंने स्मॉल कार्टून मिल्क के साथ में कॉर्नफ्लेक्स को ही खरीदना उचित समझा और यही उनका पहला खाना था। दिस वॉज माई फर्स्ट मील इन अमेरिका। पहला खाना जो नरेटर महोदय का है अमेरिका में वो दूध और कॉर्नफ्लेक्स ही था। हम यहाँ पे तो कह देते हैं बच्चों की इंडिया में मम्मा नाश्ता थोड़ी ही करना है, ब्रेकफास्ट में दूध और कॉर्नफ्लेक्स चलेगा, बाकी दिन में तो हमें चपाती चाहिए, रात को फिर अलग खाना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे हम आपको ऐसे इंसान की कहानी बता रहे हैं जो इंडिया से अब्रॉड चले गए हैं और एक स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहे हैं। पहले वो लंदन इंग्लैंड सेटल हुए, देन आफ्टर अमेरिका में जब वो स्विच ऑफ हुए तो वहाँ पे भी उनको क्या क्या सामना करना पड़ रहा है, कितना वो स्ट्रगलफुल लाइफ जी रहे हैं, उसी को यहाँ पे हम रीड आउट कर रहे हैं बच्चों। आई एट इट माई डेस्क। और उन्होंने खाने के लिए उनके पास में कोई डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने दूध और कॉर्नफ्लेक्स को डेस्क पे ही खा लिया। आई प्रिफर्ड इट टू hamburgers और hot dogs, the only alternative I could afford in the coffee shops। अब नरेटर क्या करते हैं कि मैं कॉफ़ी शॉप से कई बार कंपेयर करते हैं कि मैं हैमबर्गर्स और हॉट डॉग्स परचेज़ कर लेता था बाई चांस में, बट प्रीफर क्या किया, दूध और कॉर्नफ्लेक्स। रीज़न हम आपको बता चुके हैं कि रीज़न वाइज जो मनी मैटर वाइज है वह भी इनको सही लगा। आउंस और ग्राम्स में कंपेयर करके भी नरेटर सेटिस्फाई हो गए हैं। Massachusetts Avenue and besides at the time I had yet to consume any beef. Even the simple core of buying milk was new to me in London. We would had bottles delivered each morning to our door. अब यहाँ पे जो नरेटर हैं वो कंपेयर करके हमें बता रहे हैं कि मैं तो बीफ की तो इट मीन्स मांस वगैरह की तो कल्पना ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं वहाँ दूसरी जगह अपने लंदन में रहता था तो हमारे लिए जो दूध होता था वो बॉटल्स में ही हमारे गेट के बाहर रख दिया जाता था और हम उसका पेमेंट कर देते थे। बट यहाँ अमेरिका में नरेटर को दूध भी जाके परचेज करना पड़ रहा है। इन अ वीक आई हैड एडजस्टेड बट नेचुरल। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको वहीं पे रहना है, तो एक टाइम बिंग आपको वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। सेम नरेटर भी अपने आप को एक वीक के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। कहीं कम उनको लगता है एडजस्ट करना, कहीं ज़्यादा लगता है, बट आफ्टर ऑल ही एडजस्टेड हिमसेल्फ। आई एट कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क मॉर्निंग एंड नाइट एंड बॉट सम बनानाज फॉर वेराइटी। अब हम नरेटर के खाने की बात कर रहे हैं बच्चों। खाने में नरेटर मॉर्निंग में भी और नाइट में दोनों टाइम का इनका शेड्यूल क्या होता था, मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स। सिर्फ वैरायटी चेंज करने के लिए ये कई बार बनाना ले आते थे। और हम क्या देखते हैं, स्लाइसिंग दैम इनटू द बाउल विद द एज ऑफ माई स्पून। इस हिसाब से नरेटर के पास में एक स्पून था और स्पून की मदद से जो बनाना वो लेके आते थे उनको स्लाइस के रूप में कट कर लेते थे ताकि उनको कुछ डिफरेंट वैरायटी खाने के लिए मिल जाए। इन एडिशन आई बॉट टी बैग्स एंड अ फ्लास्क which the salesmen in Woolworths refer to as a thermos. A flask, he informed me, was used to store whiskey, another thing I had never consumed. अब बात को आगे बढ़ाते हैं। भूख इतने से इनकी नहीं मिटती है तो इनके जो
इन्होंने टी बैग्स खरीदा, साथ में एक फ्लास्क भी खरीदा। फ्लास्क बच्चों थर्मस को कहते हैं। आपको पता है कि हमारे फैमिली मेंबर या नियर एंड डियर वन हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो हम उनके लिए दूध है, चाय है, कॉफ़ी है, ये सब जब हॉस्पिटलाइज पर्सन्स के लिए लेके जाते हैं तो वो एक थर्मस के अंदर लेके जाते हैं। तो वही फ्लास्क नरेटर महोदय ने वहाँ ख़रीदा और एक टी बैग भी ख़रीदा। और सेल्समैन ने जो है वुलवर्ड्स के सेल्समैन ने इनको क्या कहा कि ये जो फ्लास्क है ये आपके विस्की के लिए काम आएगा, ड्रिंक्स के लिए काम आएगा। बट नरेटर क्या कहते हैं, मैं ऐसी चीज़ों को कंज्यूम नहीं करता हूँ। इट मीन्स इंडियन ट्रेडिशंस, इंडियन कल्चर्स, जो झुम्पा लाहिड़ी मैडम हमें बता रही हैं वो बहुत ही अच्छे हमें सीख दे रही हैं कि आप भले इंडिया में हो, एक छोटे से गांव में हो, या फिर आप अब्रॉड चले जाओ, आप अपनी जो एटर्निटी है उसमें बिलीव करिए, अपने जो नॉर्म्स हैं उनमें बिलीव ज़रूर करिए। और देखिए कंटिन्यू करने के लिए नरेटर क्या कहते हैं, फॉर द प्राइस ऑफ 1 cup of tea at a coffee shop I filled the flask with boiling water on my way to work each morning। कॉफ़ी शॉप से 1 कप जो टी खरीदने के बजाय उतने पैसों से जो नरेटर महोदय हैं उन्होंने क्या किया, अपने फ्लास्क को डेली मॉर्निंग आवर्स में बॉइलिंग वाटर से भर लेते थे, गर्म पानी से भर लेते थे। एंड ब्रूड द 4 cups आई ड्रैंक द कोर्स ऑफ अ डे। और पूरे दिन में ब्रूड मीन्स अपने द्वारा जो गरम पानी का फ्लास्क में डाला हुआ गरम पानी होता है उसको 4 टाइम में वो 4 कप्स को पी लेते थे। I drank in the course of a day. I bought a large carton of milk and learned to leave it on the shaded part of the window sill as I had seen another resident at the YMCA do। अब नरेटर क्या कहते हैं कि भाई मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ एडजस्ट करते, मैंने थर्मस भी परचेज़ कर लिया और मैंने क्या देखा कि मेरे संग में YMCA में रहने वाला जो एक बंदा है वो एक जो लंबा कार्टून, बड़ा कार्टून होता है मिल्क का, वो ले आते हैं। तो इसी तर्ज पे नरेटर ने भी क्या करा, एक बड़ा कार्टून मिल्क लेके आ गए और उनको शेडेड पार्ट कहाँ पे, विंडो सील, खिड़की के साइड में शेडेड पार्ट, छायादार ठंडी जगह पे उनको लार्ज कार्टून्स को वो लाके रख देते थे। टू पास द टाइम इन द इवनिंग्स आई रीड द बोस्टन ग्लोब downstairs in a spacious room with stained glass windows। मॉर्निंग आवर्स तैयार होने में लगा देते थे, पूरा दिन ऑफिस में, लाइब्रेरी में लगा देते थे, बट इवनिंग आवर्स में नरेटर अपने आप को लोनली फील करते थे बच्चों, और अपना जो अकेलापन है उसे मिटाने के लिए शाम के टाइम वो बोस्टन ग्लोब डाउनस्टेयर्स चले जाते थे पढ़ाई करने के लिए। और वहाँ पे एक स्पेशियस रूम था और स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ उस पर लगी हुई थी। आई रीड एवरी आर्टिकल एंड एडवर्टीजमेंट सो दैट आई वुड ग्रो फैमिलियर विथ थिंग्स एंड व्हेन माई आईज ग्रू टायर्ड आई स्लेप्ट। वहाँ पे जाने के बाद में जो नरेटर हैं वो टाइम टू टाइम मैगजीन्स तो पढ़ते थे, संग में अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग टॉपिक्स भी पढ़ते थे। रीज़न ये था कि वो अब्रॉड में रह के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानना चाहते थे कि और मैं क्या चीज़ यहाँ पे सीख सकता हूँ, कहीं पे जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तो ये सब उनको वहाँ पे पढ़ने को इजीली मिल जाता था। और जब वो थक जाते थे, उनकी आँखें थक जाती थी बच्चों, तो वो जाकर सो जाते थे। पर क्या उनको नींद आ रही है? क्या वो सेटिस्फाइड नींद पूरी कर रहे हैं क्या बच्चों? देखते हैं। और आप भी देखिए, हमारे संग वर्ड मीनिंग्स को ज़रूर नोट आउट करिएगा बच्चों, बिकॉज आप जैसे जैसे इजीली रीड आउट करेंगे आप सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। Only I did not sleep well each night. I had to keep the window wide open. It was the only source of air in the stifling room and the noise was intolerable। हम क्या देखते हैं, नरेटर जो हैं जिस रूम में रहते हैं ऑलरेडी हमें बता भी चुके हैं कि वहाँ पे सिंगल विंडो है। सेम हेयर नरेटर वापस कहते हैं कि मैं आंखें थक जाती हैं तो सोने की कोशिश बहुत करता हूँ, बट मैं क्या देखता हूँ कि मैं ढंग से सो नहीं पा रहा हूँ।
रोज रात के समय मुझे विंडो को ओपन करना पड़ता है, और मुझे इसका रीज़न भी है कि मुझे ये जो स्टिफलिंग मीन्स डैमेज ऑन टू दम घोटू कमरा है, इसमें वेंटिलेशन के लिए मुझे विंडो को ओपन करना पड़ता है, और उस विंडो की वजह से ही मुझे थोड़ी बहुत हवा तो आती है, लेकिन हवा के संग संग और क्या आ रहा है बच्चों? एंड द नॉइस वॉज इंटॉलरेबल। इंटॉलरेबल मीन्स अनबियरेबल। बाहर खिड़की खोलते बाहर की तरफ से जो ट्रैफिक है उसका नॉइस जो है, ट्रैफिक के अलावा और बाकी जो इधर उधर लोग आ जा रहे हैं उनके नॉइस की वजह से नरेटर का सोना दूभर हो जाता है। तो क्या अब्रॉड में रहना आसान है क्या बच्चों? क्या नरेटर अब्रॉड छोड़ के इंडिया आ जाएंगे? नहीं नहीं, हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं आएंगे। आप भी अपना दिमाग पढ़ाई में लगाएं और देखें। I would lie on the cot with my fingers pressed into my ears, but when I drifted off to sleep, my hands fell away and the noise of the traffic would wake me up. नरेटर परेशान हो जाते हैं अनबियरेबल नॉइस की वजह से, और नॉइस से बचने के लिए क्या करते हैं, अपनी जो फिंगर्स होती हैं उनको अपने ईयर्स में डाल लेते हैं ताकि उनको बाहर का जो नॉइस है वो कम सुनाई दे। बट हल्की से झपकी आते ही उनका क्या होता है, फिंगर्स जो हैं वो कान से निकल जाते हैं, और फिंगर निकलते ही जो ट्रैफिक है वो नरेटर महोदय को नींद में से उठा देता है, डिस्टर्ब कर देता है। Pigeon feathers drifted onto the window sill, and one evening when I poured milk over my cornflakes, I saw that it had soaked. पूरी रात इसी कसमकस में गुजर रही हैं नरेटर की। मॉर्निंग आवर्स होते हैं, मॉर्निंग आवर्स में नरेटर उठ के अपने लिए दूध तैयार करते हैं, और दूध तैयार करते वक्त जो विंडो सील है उस साइड क्या देखते हैं कि पीजन्स के फीदर्स, पंख वगैरह वहाँ पे पड़े हैं। बट वो अपने दूध को जैसे ही कॉर्नफ्लेक्स में डालते हैं, क्या देखते हैं, उनका जो दूध है वो सोड हो चुका है। सोड मीन्स क्लेबर, खट्टा हो चुका है, और हम कहें कि दूध फट चुका था। तो ये पोजीशंस से भी नरेटर को गुजरना पड़ा। नेवरदलेस आई रिजॉल्व टू स्टे एट द YMCA फॉर 6 weeks until my wife's passport and green card were ready. कैसी भी परिस्थितियां हो, जो नरेटर महोदय हैं उनको 6 weeks के लिए YMCA में ही रहना होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम बीइंग उनकी जो मिसेज है उनका पासपोर्ट तैयार हो जाएगा और ग्रीन कार्ड भी तैयार हो जाएगा। बट फॉर द मीन टाइम वो YMCA में ही अपने 6 weeks गुजार रहे हैं। Once she arrived, I would have to rent a proper apartment, and so from time to time I studied the classified advertisements. होता क्या है बच्चों, हर आदमी सपनों में जीता है। तो नरेटर महोदय क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जब मेरी पत्नी आ जाएगी तो मैं एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट लूँगा, और वह मेरे बजट में भी आ जाएगा, और वहाँ पे मैं और मेरी वाइफ जो है वो सेटिस्फाइड फील करेंगे। और इसी चीज़ की भूमिका बनाने के लिए नरेटर क्या करते हैं, टाइम टू टाइम क्लासिफाइड जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, क्लासिफाइड सेक्शंस होते हैं न्यूज़पेपर्स में, उनको रीड आउट करते रहते थे। साथ में ही रीड आउट करते थे, stopped in at the housing office at MIT during my lunch break to see what was available in my price range. रीड आउट करते थे, एडवर्टीजमेंट सेक्शन रीड आउट करते थे, जो लंच टाइम में उनका बच जाता था उसमें उनका जो हाउसिंग ऑफिस था वहाँ पे जाके अपनी रेंज के हिसाब से उनको कौन सा अपार्टमेंट अवेलेबल हो जाएगा, इसी उधेड़-बुन में वो लगे रहते थे। It was in this manner that I discovered a room for immediate occupancy in a house on a quiet street. The listing said for $8 per week. और इसी उधेड़-बुन में कि मेरी पत्नी आएंगी और मैं घर खरीदूंगा, इसी उधेड़-बुन में अपने रेंज को देखते देखते उनको एक रूम अवेलेबल हो गया। रूम क्या है आपको हम बताएं, रूम की कंडीशन है कि उसमें आपको $8 पर वीक पे करना होगा। नरेटर ऑलरेडी एग्जामिन कर चुके हैं
कि इट्स ओके, मैं $8 तक तो पे करने में अपने आप को ईजी फील करता हूँ। आई कॉपीड द नंबर इनटू माय गाइड बुक एंड डायल्ड फ्रॉम अ पे टेलीफोन, और इसी चीज़ के लिए अपनी गाइड बुक से वो नंबर कॉपी किया नरेटर ने और पहुंच गए हैं टेलीफोन बूथ पर, जहां पर कि हम ऑन पेमेंट करके अपने पैसे पुटअप करके हम कॉल कर सकते हैं। क्या बच्चों अब ऐसी पोजीशन है क्या? अब तो हम आपको बताएं, एक घर में आपको कितने तो मोबाइल्स मिल जाएंगे, कितने लैपटॉप्स मिल जाएंगे। तो ये जो कंडीशन है, हम 1964 प्लस उनके जो कमिंग ईयर्स है उनकी बात कर रहे हैं। तो उस टाइम बीइंग में कैसी कैसी परिस्थितियों से इंसान को गुजरना पड़ता है, भले वो इंडिया में रह रहे हैं, भले वो अब्रॉड में रह रहे हैं, हम इस चीज़ को आसानी से झुंपा लाहिड़ी मैडम के साथ में महसूस कर सकते हैं। हम महसूस क्या कर रहे हैं कि नरेटर महोदय कुछ कॉइन्स निकाल रहे हैं अपनी पॉकेट से। क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, sorting through the coins with which I was still unfamiliar, smaller and lighter than shillings, heavier and brighter than पैसाज। और कुछ कॉइन्स निकालते वक्त फिर दिमाग में नरेटर की एक उथल पुथल चल रही है बच्चों। क्या उथल पुथल चल रही है? देखिए, वो अनफेमिलियर हो रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि स्मॉल है, हल्का है शिलिंग से, बट पैसे से कुछ ब्राइट भी है, चमकदार भी है, और कुछ महंगा हैवी भी है। तो यहाँ पे जो तुलना कर रहे हैं, रेंट पे कमरा ले रहे हैं $8 पे, उसके लिए भी माइंड में उनके कई उधेड़बुन, कई बातें चल रही हैं। और उन्हीं बातों को करते करते टेलीफोन बूथ से जब वो कॉल कर रहे होते हैं, कॉल करने पर जो सेकंड साइड होती है, अपोजिट साइड, वहाँ से एक आवाज़ आती है बच्चों। क्या आवाज़ आती है? हु इज़ स्पीकिंग? A woman demanded. Her voice was bold and clamorous. कौन बात कर रहे हैं? एक औरत बोलती है ना। और औरत की आवाज़ को एग्जामिन कर रहे हैं नरेटर। नरेटर कह रहे हैं कि उनकी जो आवाज़ है बोल्ड है प्लस क्लैमरस है। क्लैमरस मीन्स बहुत तेज लाउड वॉइस में वो अपनी बात को कह रही हैं। यस, गुड आफ्टरनून मैडम, I am calling about the room for rent। और यहाँ पे नरेटर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि मैम, मैं एक रूम चाहता हूँ, और उसके लिए सबसे पहले कर्टसी वर्ड्स देखिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, शिष्टाचार झुंपा लाहिड़ी जो हमें हर चीज़ को सिखा रही हैं, वो क्या है कि हम इंडिया में यूज़ करते हैं, बट हम जो कर्टसीज़ हैं वो हम बाहर तक भी, अब्रॉड में भी अपनी बनाए रखते हैं। सेम नरेटर भी क्या कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून मैम, स्टार्टिंग सैल्यूटेशंस दे रहे हैं, और फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि मुझे एक रूम की आवश्यकता है किराए के पर्पस से। क्या फुलफिल हो रही है या नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो रहा है। क्या हो रहा है? हार्वर्ड और टेक। इट मीन्स जो लेडी हैं वो क्रॉस क्वेश्चन करती हैं नरेटर से और पूछती हैं कि आप हार्वर्ड में हैं या टेक हैं। इट मीन्स आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बताइए। आई बैग योर पार्डन। नरेटर कुछ समझ पाते हैं बात को, कुछ नहीं समझ पाते हैं, और इसलिए क्या कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे वापस बताइए। आई बैग योर पार्डन। आर यू फ्रॉम हार्वर्ड और टेक? और ओल्ड लेडी जो हैं वो अपना क्वेश्चन वापस रिपीट करती हैं कि आप हार्वर्ड से हैं या टेक से बिलोंग करते हैं। गैदरिंग टेक रेफर टू द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई रिप्लाइड, आई वर्क एट डवी लाइब्रेरी, एडिंग टेंटेटिवली एट टेक। अब जो नरेटर हैं वो लेडी की बात समझ जाते हैं और टेक से अभिप्राय भी निकाल जाते हैं कि टेक का मतलब होता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट मीन्स MIT। और MIT का ही वो रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि मैं MIT में काम करता हूँ, और MIT में भी जो डेवी लाइब्रेरी है उसमें काम करता हूँ, और मैं कौन हूँ? मैं टेक हूँ। ऐड करते हैं टेंटेटिवली, फटाफट ऐड करते हैं कि मैम मैं एक टेक हूँ। I was given an address and an appointment for 7 o'clock that evening।
और बात हो चुकने के बाद में जो लेडी हैं वो क्या कहती हैं कि इट्स ओके, आप कल शाम को 7 बजे घर पर आ जाइए, बाकी बातें हम घर पर कर लेंगे। 30 minutes before an hour I set out my guidebook in my pocket, my breath fresh with Listerine। 30 मिनट पहले ही नरेटर महोदय ने, शाम का समय हो चुका है, 30 मिनट पहले ही नरेटर महोदय ने अपनी गाइड बुक ओपन कर ली और सर्च आउट करते हुए जाने लगे। साथ में ही लिस्ट्रीन से अब माउथ फ्रेशनर भी यूज़ कर रहे हैं। वो माउथ फ्रेशनर यूज़ करते करते वो वहाँ से निकलकर नए घर की तलाश में जा रहे हैं। आई टर्न डाउन ए स्ट्रीट शेडेड विद ट्रीज परपेंडिकुलर टू मैसाचुसेट्स एवेन्यू। और रास्ता बताते हुए, गाइड बुक से रास्ता उन्हें मिल चुका है, रास्ता बताते हुए नरेटर कह रहे हैं कि मैं स्ट्रीट की शेडोज, जो ट्रीज की शेडोज हैं, परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर मीन्स अ स्ट्रेट लाइन एट राइट एंगल, एकदम लंबवत रेखा, 90 डिग्री हम बोलते हैं ना, तो परपेंडिकुलर है। और कहाँ पे है? मैसाचुसेट्स एवेन्यू के ही पास में है। स्ट्रे ब्लेड्स ऑफ ग्रास पॉक्ड बिटवीन द क्रैक्ड ऑफ द फुटपाथ। और जो फुटपाथ की क्रैकिंग है, जगह जगह फुटपाथ जहाँ टूटा हुआ है वहाँ पे ग्रास में घास लगी हुई हैं, घास के पैचेस वहाँ पे अलग अलग बनाए हुए हैं। इन स्पाइट ऑफ द हीट आई वोर अ कोट एंड ए टाई। और यहाँ पे नरेटर महोदय अपनी बात रखते हुए क्या कहते हैं कि मैं गर्मी थी, बट गर्मी होने के बावजूद भी मैंने कोट पहना और टाई पहनी। Regarding the events as I would any other interview, I had never lived in the home of a person who was not Indian। और यहाँ पे नरेटर महोदय को यूँ लग रहा था कि जैसे मैं एक जॉब का इंटरव्यू तो फाइट करके जॉब तो ले ही चुका हूँ, बट आज जो मैं कोट और टाई पहन के जा रहा हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है कि मेरे को ऐसे लग रहा है मैं कोई दूसरा इंटरव्यू तो नहीं देने जा रहा हूँ। क्यों लग रहा है उनको? क्योंकि इससे पहले वो हमेशा इंडियन पीपल्स के ही आसपास रहे थे, उन्हीं के घरों में रहे थे, और ये फर्स्ट टाइम है जब ये वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। द हाउस सराउंडेड बाय ए चेन लिंक फेंस वाज ऑफ वाइट विद डार्क ब्राउन ट्रिम। ट्रिम मीन्स होता है बच्चों अरेंजमेंट, व्यवस्थित तरीके से। जहाँ पे जा रहे हैं उस रास्ते का वर्णन किया जा रहा है, उस घर का वर्णन किया जा रहा है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे चेन लाइक फेंस थी, झाड़ियाँ थी, और ट्रिम मीन्स एकदम व्यवस्थित कलर की, ऑफ वाइट और डार्क ब्राउन ट्रिम वहाँ पे लगी हुई थी। अनलाइक द स्टक्कू रो house I would live in London, this house fully detached was covered with wooded shingles with a tangle of forsythia bushes plastered against the front and sides। पूरा वर्णन घर का हो रहा है और घर के वर्णन को लंदन के घर से कंपेयर करके नरेटर हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बच्चों? स्टको मीन्स प्लास्टिक का कवर किया हुआ। वो कह रहे हैं कि जैसे एक प्लस्तर किया हुआ कच्चा घर प्लस्तर किया हुआ था, वैसे ही लंदन में तो वैसा नहीं है। यहाँ पे ये जो घर है ये कैसा है बच्चों? वुडन शिंगल्स मीन्स एक तरह की बीमारी, बट किसके लिए? विद अ टैंगल ऑफ फॉर्सिथिया बुशेस ट्विस्टेड इन अ मैसिव, उलझी हुई बुशेस हैं, झाड़ियाँ हैं वहाँ पे। और क्या है? प्लास्टर्ड अगेंस्ट इन द फ्रंट एंड साइड, बाकी दो जगह पे फ्रंट में और साइड में प्लास्टर किया हुआ है। और ऐसे बुशेस हैं जो कि बीमारियों में यूज़ आती हैं, उनको एज ए मेडिसिन यूज़ किया गया है, वहाँ पे उनकी भी फेंस लगी हुई हैं। When I pressed the calling bell, the woman with whom I had spoken on the phone hollered from what seemed to be just the other side of the door, 1 minute please। और नरेटर उन घर तक पहुंच चुके हैं। घर तक पहुंचने के बाद में नरेटर जैसे ही बेल बजाते हैं, कॉलिंग बेल बजाते हैं, एक वुमेन की आवाज़ आती है और नरेटर को लगता है ये उसी वुमेन की आवाज़ है जिससे मैंने फ़ोन पे बात की थी। और वह आवाज़ उनको थोड़ी सी तेज भी लगती है और वो क्या कहते हैं?
मुझे सुनाई पड़ा। 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आ रही हूँ। क्या लेडी आती हैं? क्या वो नरेटर को घर देती हैं? क्या उन दोनों में आपस में कोई और भी कंडीशंस होती हैं क्या, कि आप घर पे रहेंगे तो आपको इन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना बच्चों। जी हाँ, क्वेश्चंस हैं तो हम उन्हें सॉल्व आउट भी करेंगे, बट वेट, वी विल सॉल्व आउट इट इन नेक्स्ट पार्ट। तो तब तक बने रहिए बिंदु के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।